मुलायम सिंह यादव की गिनती भारतीय राजनीति के खाटी नेताओं में यानी जमीनी नेताओं में होती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उन्होंने वो ऊंचाई हासिल की जिसे कोई नेता सपना ही मानेगा, यानी या नेताओं का सपना होता है। हालांकि 2 बार उनका प्रधानमंत्री बनने का सपना सपना ही रह गया, यानी सपना साकार ना हो सका। 2 ऐसे मौके आए जब वो प्रधानमंत्री बनने के बेहद करीब थे। एक बार तो वो शपथ ग्रहण के करीब पहुंच गए थे। जी, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति के पिरोधा और राजनीति के अखाड़े के पहलवान, और सियासत में हमेशा इमेज उनकी पहलवानी की शुरू से आखिरी तक रही। वह प्रतिद्वंदियों को अपने हिसाब से चित करने में माहिर रहे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उन्होंने वो ऊंचाई हासिल की जिसकी किसी भी नेता का सपना ही हो सकता है। उन्होंने 3 बार उत्तर प्रदेश राज्य की कमान संभाली और देश के रक्षा मंत्री भी रहे। हालांकि प्रधानमंत्री बनने से चूक गए, और एक बार नहीं, 2 बार। पहली बार 1996 में, दूसरी बार 1999 में ऐसा मौका था जब उन्हें प्रधानमंत्री बनने के बेहद करीब देखा गया। उनके मन में हमेशा नन्हे नेपोलियन जैसी छवि रही। वह प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव और शरद यादव, चंद्रबाबू नायडू और वीपी सिंह के कारण प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। क्यों नहीं बन पाए, उसी पर चर्चा करेंगे। चरण सिंह मुलायम सिंह को नन्हा नेपोलियन कहकर पुकारते थे। जिन नेताजी ने राजनीति में इनको धोबी पछाड़ खिलाई, वह कैसे एक दो नहीं, 2 मौके पर चूक गए। उनकी राजनीति में भी दिलचस्पी थी और दिल्ली से लेकर यूपी तक में छवि थी, और वो मजबूत छवि थी। हम बात कर रहे हैं 1996 की। उस समय लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हो चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के खाते में 161 लोकसभा की सीटें आई। अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार बनाने का निमंत्रण स्वीकार किया था। वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। यह और बात है कि 13 दिनों के बाद अटल बिहारी वाजपेयी की केंद्र वाली सरकार धराशायी होकर गिर गई। अब बड़ा सवाल खड़ा था, नई सरकार कौन बनाएगा। कांग्रेस के कोटे में 141 सीटें आई। वह खिचड़ी सरकार बनाने के मूड में नहीं थी। तब बीपी सिंह पर सबकी निगाहें टिक गईं। 1989 में मिलीजुली सरकार बना चुके थे, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री बनने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। उन्होंने तब बंगाल के सीएम ज्योति बसु का नाम आगे बढ़ाया। हालांकि पोलिट ब्यूरो और बीपी सिंह ने प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। वो इस पक्ष में नहीं थे कि उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाए। फिर लालू यादव और मुलायम सिंह दौड़ में आए। इसके बाद मुलायम सिंह और लालू प्रसाद यादव का नाम नए प्रधानमंत्री के नाम की रेस में दिल्ली की सत्ता में घूमने लगा। मुलायम से आगे लालू थे। चारा घोटाले में नाम आने के कारण लालू यादव दौड़ से ऑटोमेटिक बाहर हो गए। तब सबको एक करने का काम वाम दल के बड़े नेता हरकिशन सिंह सुरजीत को सौंपा गया। इसमें वह सफल रहे। उन्होंने मुलायम के नाम की पैरवी की थी। हालांकि कहते हैं लालू प्रसाद यादव और शरद यादव की जोड़ी ने मुलायम सिंह के नाम का सीधे तौर पर विरोध कर दिया। बाद में देवगौड़ा और आई के गुजराल मंत्रिमंडल में वो रक्षा मंत्री जरूर बने। यह अलग बात है कि प्रधानमंत्री न बन पाने की टीस उनके मन में सदैव बनी रही। एक रैली में उन्होंने ये ठीस भी निकाली और कहा था, लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, चंद्रबाबू नायडू और बीपी सिंह के चलते वह प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। मुलायम सिंह यादव राजनीति में सबको मात देते थे, लेकिन इस मौके पर उन्हें मात खानी पड़ी। तब मुलायम सिंह के शपथ ग्रहण तक की तैयारी हो चुकी थी, लेकिन अचानक पर्दे के पीछे खेला हो गया। इसमें लालू यादव और शरद यादव ने अड़ंगा लगा दिया था। इसके बाद श्री देवगौड़ा को शपथ दिलाई गई। या मिली जुली सरकार, यानी सीधे कहें तो ये गठबंधन वाली सरकार थी, और ये सरकार जल्दी ही गिर गई। 1999 में फिर आम चुनाव हुए। मुलायम सिंह ने संभल और कन्नौज सीट से जीत हासिल कर दोबारा मुलायम सिंह यादव का नाम जोर शोर से दिल्ली की राजनीति में पीएम पद के लिए आने लगा। दूसरे यादव नेता ने फिर अपने हाथों को पीछे खींच लिया। इस बार 2 बार वो प्रधानमंत्री बनने से बस थोड़ा ही दूर रह गए थे। बाद में उन्होंने कन्नौज सीट अपने बेटे अखिलेश यादव के छोड़ दी थी। उपचुनाव में अखिलेश यादव पहली बार कन्नौज से ही सांसद बने। मुलायम सिंह यादव और अगर यादव में एकता होती उस समय शरद यादव, लालू यादव, तो
वो जरूर प्रधानमंत्री बनते। मुलायम भारतीय राजनीति में छवि खाटी नेता की रही है। उनका जन्म 1939 में सैफई में हुआ। मुलायम सिंह अपने 5 भाई बहनों में रतन सिंह से छोटे और अभय राम, शिवपाल यादव, राम गोपाल सिंह यादव और कमला देवी से बड़े थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में पहलवानी से करियर की शुरुआत की। पेशे से मुलायम सिंह यादव अध्यापक रहे। उन्होंने कुछ समय तक इंटर कॉलेज में अध्यापन का कार्य किया। पिता सुधार उन्हें पहलवान बनाना चाहते थे। फिर अपने राजनीतिक गुरु नत्थू सिंह को प्रभावित करने के बाद मुलायम सिंह जसवंत नगर विधानसभा सीट से चुनावी अखाड़े में उतरते हैं और कदम रखने के बाद मुलायम सिंह यादव 3 बार यूपी के सीएम बनते हैं। वह 1982-1985 तक विधानसभा परिषद के सदस्य रहे। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में वो 8 बार सदस्य रहे। मुलायम सिंह यादव की राजनीति में तूती बोलती रही, लेकिन आपसी मतभेद यूं कहें, एक पीएम बनने की रेस में 2 यादव जी ही उनके लिया डंगा बनकर साबित हुए। और दिल्ली की राजनीति में कहा जाता है, दिल्ली का रास्ता यूपी बिहार से होकर गुजरता है। यूपी में सियासत का रास्ता तो उन्होंने मजबूत कर लिया, लेकिन बिहार में बार बार उनके पैर को पीछे शरद यादव और लालू यादव ने खींचकर रही कही कसर को पूरा कर दिया। बहरहाल दिवंगत मुलायम सिंह यादव के प्रधानमंत्री न बनने की कई बार ठेस रही, लेकिन क्या इंडिया अलायंस में इस समय इंडिया अलायंस मजबूत स्थिति में 2024 में मोदी सरकार को झटका देकर रोक पाएगा? क्या फिर तीसरी बार फिर से पीएम बनेंगे नरेंद्र मोदी? जो भी आपको नजर आता हो अपनी राय कमेंट करें। हमने सीधे शब्दों में जो भी समझा आपके सामने रखने की कोशिश की कि किस तरीके से प्रधानमंत्री बनते बनते 2 बार मुलायम सिंह यादव रह गए। बस थोड़ी सी चूक थी, अन्यथा देश के पहले यादव पीएम होते। और यूपी वैसे भी प्रधानमंत्री देने वाला सबसे बड़ा राज्य है। सबसे ज्यादा बार यहीं से प्रधानमंत्री पद के दावेदार रहे हैं। अगली कड़ी में हम इंदिरा गांधी से लेके अन्य गठबंधनों की सरकारों वाले वो पीएम लाएंगे जिनके अचानक पीएम बनने से ही चौंकाने वाली चीजें आई। मिसाल की रिपोर्ट में अन्य राजनीतिक समीकरणों के साथ आपको कुछ नए अनुभव मिलेंगे।